हो गया। देखो इधर, ये सवाल कौन सा है? 5.2 का 13 नंबर ना, ठीक है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ बोला गया है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित होंगी, ठीक है। तो ऐसी 3 अंक वाली कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित होंगी। देखो जो 49 होता है ये 7 से कटता है ना, क्या इसको लेंगे? क्योंकि इसमें 3 अंक नहीं है, इसी वजह से इसको नहीं लेंगे। 3 अंक होना चाहिए, तो कम से कम 343। क्या 100 के बाद वाला ऐसी कोई संख्या नहीं होगा जो 7 से कटेगा? 192, 112 मान लो, और कोई 119 मान लो, और 105 भी कटेगा क्या? 7 का 7, 7 3 10 35, 105 भी कटेगा। 105 और 112 के बीच में ऐसी कोई संख्या है जो 7 से कटेगा? चेक कर लो, कौन है? अच्छा, और कोई कटेगा भाई? और फिर लास्ट में संख्या पता हो जाए तो अच्छा हो जाए। इसका मतलब 1000 में 4 अंक होती है, मालूम है ना। तो 9 9 18 18 19 20 21 22, ये काटोगे कटेगा क्या? 9 9 7 से ना, 7 का 7 7 2 9, 7 7 चौक 28, 7 दूनी 14 कट जाएगा। अब इसके पार ऐसी कोई संख्या नहीं जो कटेगा। 12 और 19 के बीच में ऐसी कोई संख्या है जो 7 से कटेगा? अब देखो कैसे जानेंगे कि इसकी भी संख्या ऐसी आएगी, कटेगा नहीं कटेगा। देखो पहली संख्या पता चल जाए ना, तो इसमें 7 जोड़ दो, 105 पता चल गया है। 105 और 100 के बीच में ऐसी कोई संख्या है ही नहीं जो 7 से कट जाए, ठीक है ना। तो सबसे छोटी 3 अंकों वाली संख्या कौन सी है? कौन सी है? 105। अब इसमें 7 जोड़ दो, 7 5 12 7 19 7। अब ये सब 7 से कटने वाला संख्या है। अब इसी को निकालना था, तो 1000 में मैं क्या किया, देख रहा था कि 1000 में भाग दे रहा हूँ, ठीक है ना। अब इसको मैं क्या करूंगा ना, इसको यहीं लिखूंगा, क्योंकि 7 से विभाज्य 3 अंक वाले क्रम, ठीक है। तो ये हो जाएगा 105 112 119 ... 994। बताओ सबको समझ में आया ये? कोई दिक्कत? चलिए देखिए, तो बोल रहा है कितना पद होगा, इसमें कितने अंक होंगे। कई पद होगा ना, माने n की वैल्यू पूछा है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे कितने पद होंगे। पहले नंबर पे क्या आ रहा है? 105। दूसरे नंबर पे क्या आ रहा है? 112। ऐसे तीसरे नंबर पे आएगा। ये कैसे नंबर पे आएगा? अब ये तो हमको पता नहीं है कि भाई, याद तो है नहीं। अब मैं इसको लगाऊंगा, देखिएगा मैं क्या करता हूँ इसको जानने के लिए, समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पता चला कि पहला पद क्या है? 105। दूसरा पद क्या है? 112। और तीसरा पद क्या है? 119। समझ में आया? लास्ट वाला पद यानी कि वैल्यू पता नहीं है हम लोगों को, लेकिन लास्ट वाला पद पता है। ये लास्ट का पद है ना, जनवा पद है ना, जनवा पद है ना। तो लास्ट का पद कितना दिया गया है? 994 दिया गया है ना, क्योंकि ये कट जा रहा है ना 7 से। 3 अंक वाली है संख्या। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि चूंकि an इज इक्वल टू, अच्छा पहले d निकाल लिया जाए क्या?
देखो डी बराबर होता क्या है, A2 माइनस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A2 is the 112 minus this is 11105 and subtracted from this 7 आएगा भाई। अच्छा वैसे भी पता चल गया था, देखो यहाँ पे बताया था पहले ही, 7 जोड़ते जाओ तो 7 ही तो आएगा ना, आ गया ना, कोई बात नहीं। अब यहाँ देखो हम लोग जानते हैं कि an के लिए फॉर्मूला क्या होता है भाई, a1 प्लस n माइनस 1, चाहे आप a1 लगाओ चाहे a लगाओ, बोथ आर सेम। तो an इज इक्वल टू वैल्यू क्या दिया गया, 994 इज इक्वल टू पहला पद दिया गया है 105 प्लस n की वैल्यू फाइंड करना है और d की वैल्यू कितना है 7। 7 देखो 105 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा और n माइनस 1 दिस इज 7 एंड घटाओगे तो कितना आएगा 889 n माइनस 1 7। अब ये देखो मल्टीपल फॉर्म में है तो कोने में हो जाएगा भाई, देखो इधर आठ सौ 89/7 n माइनस कटेगा क्या ये बताओ, 147 27, ठीक है सब चेक ही है। 127 इज इक्वल टू n माइनस, ये इधर आएगा तो 127 प्लस 1 हो जाएगा और n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 128। तो बोला गया है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या है 7 से विभाज्य है, तो लिखेंगे अतः 3 अंक वाली 128 संख्याएं 7 से विभाज्य है। तो बताइए सब लोग ये चीज समझ में आया कि नहीं आया? देखो इधर आ रहा है समझ में ना, ठीक है आगे चले। देखिएगा अगला क्वेश्चन बोला गया 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है ना। अच्छा ये बताओ गुणज क्या होता है हम पूछ रहे हैं, ये बताओ गुणज क्या होता है, क्या होता है सर, मतलब हमारे पूछने से पहले ये बता दीजिए सर क्या होता है। 4 का गुणज बताइए, 4 का गुणज बताइए और जो 10 के बाद से शुरू हो। तो देखो जो ऐसी संख्या जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए वह क्या कहलाएगा, गुणज कहलाएगा, ठीक है ना। अब 10 के बाद से शुरू हुए, कह रहा है किसके बीच, बीच मतलब होता है कि ना ये ना ये, ठीक है, इसके बीच में, बात समझ रहा है ना। अब देखिए 10 तो नहीं लेंगे, 11 लेंगे, 11 4 से कटेगा, 12 लेंगे, 12 4 से कटेगा, 13 लेंगे, 13 4 से कटेगा। अच्छा अब समझ में नहीं आ रहा है कि अब कितना लें, आप कुछ मत लो, ऐसे करो ना 12, हाँ 4 4 जोड़ना शुरू कर दो, 12 4 16 4, अब मत लो, क्या ही करोगे 24 25 24 28 लेने से। हम लोग इंडियन, हम लोग चाहते हैं कम काम करने से आंसर आ जाए, कम पढ़ने से रिजल्ट बन जाए, हम लोग ये चाहते हैं कि न पढ़े और वीडियो में देख ले कि यही रात अंतिम, यही रात भारी, एक रात देखो 99.99। समझ में आ रहा है ना, वी आर इंडियन।
हम लोग पढ़ना कम चाहते हैं, दिमाग ज्यादा लगाना चाहते हैं। अगर उसका आधा दिमाग पढ़ाई में लगा ले जाए तो लगता है ये पार हो जाए। अरे पार माने इतनी पार होगा ना, ये परसेंटेज खींचा हूं, ठीक। और असर तो लगता है कि 4 6 10 जीरो लगवा देंगे, इतना पार कर देंगे। ये कहो परसेंटेज इतने पे अड़ गया, माने रुक गया। नहीं तो लगता है कि कह देता है जो जितना पढ़ेगा उसको उतनी परसेंट, तो असल लगता है कि जीवन भर पढ़वे करता था। फिर जाने दो इसको, फिर जीरो जाने दो इसको, फिर वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम असर कर जाता। तो कहने का मतलब ये है, अब दशमलव तुम्हें क्या ही चाहिए, परसेंट बढ़ रहा है तो कहने का मतलब ये है। अब देखो 50 तो लेंगे नहीं, 50 के नीचे चलो 48 आया कटेगा ना, तो 2 4 2 4 और 2 फिर देखो बताओ ये कोई दिक्कत हुआ किसी को समझने में? 2 4 8 2 4 8 हो गया ना। ये एक ऐसी संख्या है जो 4 से कटेगा, ठीक है। अब इसके पार जाओगे तो 252 वन आएगा ऐसे, ठीक है। तो देखिएगा अब मैं क्या करूंगा कि अब यहां से लिखेंगे क्या, वही चीज, सिंपल चीज। A1 बराबर A2 बराबर, अब देखो फालतू की चीज लिखा, ये चीज मैं क्या किया, फालतू लिखा हूं। लेकिन एक आध चीज लिख दिया करो, केवल 1 2 ही नंबर लिख के जो काम चलाऊ हो ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? यहाँ पर D निकालोगे, A2 माइनस A1, A2 वैल्यू 16 और ये 12, तो D की वैल्यू क्या आ गया। वैसे आप जानबूझ करते थे कि 4 4 जोड़ रहे हो, इसका मतलब इसका सार्वंतर कितना आएगा, 4 ही आएगा। अंगूठा मत पिए बेटा, देखो इधर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अंतिम पद पता है लेकिन ये कैसरे नंबर पे आएगा ये नहीं पता है। तो पद मतलब होता है क्या, ए, पद मतलब अब कैसे नंबर पे आएगा वो नंबर नहीं पता है, नंबर नहीं पता है। तो ये कितना हो जाएगा, 248। अब यन तो पता नहीं है, इसका मतलब एन के लिए मैं क्वेश्चन मार्क कर दूं। अब बोला भी है कि कितने गुणज है, नंबर पूछा है। अब चूंकि हम लोग जानते हैं, आप भी जानते होंगे, n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। an की वैल्यू कितना है, 200, a की वैल्यू कितना है 12, n माइनस 1d की वैल्यू 4, 248, ये इधर आएगा तो माइनस 12, n माइनस 1 4, घटाइए भाई 236 आएगा जहां तक है। घटा लेना आप लोग, देखो इधर। अब मैं क्या करूंगा ना, इसको ये गुणा में इधर आएगा तो 236 बट्टे क्या हो जाएगा, भाग 4 हो जाएगा और n माइनस 1। देखो इधर काटो इसको, कितना, ठीक। अब देखो इधर आएगा तो 59 अब प्लस हो जाएगा ना भाई, माइनस में प्लस हो जाएगा तो 59, तो n बराबर 60। अब यहाँ क्या लिखेंगे कि इनके और इनके बीच में 4 के कितने गुणज हैं, तो क्या लिख लोगे, मैं भी लिख दूं क्या? चलो कह रहे हो तो मैं लिख दे रहा हूं, वैसे लिखना नहीं चाहता था। 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है भाई, 60। गुणज है, समझ में आया आंसर सबको? इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग।
बोला गया है n के किस मान के लिए, क्या बोला गया है, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों, एक ये श्रेणी है और एक ये वाला है, nवें पद बराबर होंगे ना। ठीक है ना, कह रहा है n के किस मान के लिए दोनों पद बराबर होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग श्रेणी लिख लेते हैं। देखो श्रेणी पहला वाला कौन सा दिया है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना यार, पहला श्रेणी क्या है 63 कामा 65 कामा, ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे ना, कह रहा है कि इसका nवां पद, कह रहा है कि n के किस मान के लिए दोनों के nवें पद क्या है, बराबर है ना। इसका nवां पद और इसका nवां पद क्या होगा, दोनों आपस में बराबर होगा। तो यहाँ पर इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, पहला पद, या ऐसे पहला पद इतना ज्यादा मत लिखो आप लोग, a1 बराबर 63, a2 बराबर 65। ठीक है, तो यहां से d निकालोगे, a2 माइनस a1 65 माइनस 63, ये 2 हो गया। ठीक है ना, अब देखो दूसरा श्रेणी क्या है, 3 10 17 ना, डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहला पद दूसरा पद, समझ में आ रहा है ना। फिर यहाँ पे डी निकालेंगे, a2 माइनस a1 10 माइनस 3, यहाँ का d1 और यहाँ का d2। ठीक है, ये d1 हो जाएगा और d2 हो जाएगा। ठीक, करा है कि दोनों का जो nवां पद है, तो पहले an वाला पद निकाल लिया जाए, क्योंकि an इज इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 d ना। देखिएगा, और यहाँ पर ही फॉर्मूला लिख दिया जाए, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, समझिएगा मैं क्या बता रहा हूँ। an इज इक्वल टू a माने होता है यहाँ पर 63, n माइनस 1 नहीं पता है n की वैल्यू, d की वैल्यू 2। यहाँ पर क्या होता है, an इज इक्वल टू a माने होता है 3 प्लस n माइनस 1 d की वैल्यू। इतना बात समझ में आया। अब देखो यहाँ पर लिख रहा हूं मैं, लिखूंगा प्रश्नानुसार। प्रश्न कह रहा है कि दोनों का जो nवां पद होगा वो दोनों क्या होंगे आपस में, इसका nवां पद ये है और इसका nवां पद क्या है, ये वाला है ना, दोनों बराबर होंगे। तो लिख देंगे समीकरण को समीकरण 2 से क्या करेंगे भाई, देखिएगा 63 प्लस n माइनस 1 2 इज इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1 2। समझ में आया। अब यहाँ देखिए, इधर आएगा 63, अच्छा 7 होगा क्या, लो 7 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। 63, इसको 3 को इधर कर दो, 7 अंदर जाएगा, 7 तो n हो जाएगा माइनस 7 का नम, ये प्लस में उधर जाएगा तो n माइनस 1 2। समझ में आया। 63 में से 3 निकालो कितना आएगा, 60 आएगा ना, ये माइनस में इधर आएगा तो
7n, ये अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो 2n और +2, समझ में आया? +2, क्योंकि माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, आ रहा है ना? ठीक, 60 और 7 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? ये प्लस में इधर आएगा तो 7 में 2 कहीं, हाँ? अब यहाँ घटाओ 65 ना, ये देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हो क्या, 5n इज इक्वल टू 65, n इज इक्वल टू 65/5, 13 पचा n बराबर, बोल रहा है कि n के किस मान के, nवें पद ना, n के किस मान के लिए, तो लिख देना है कि अतः n के 13वें मान के लिए दोनों श्रेणियों का nवां पद क्या होगा? हाँ, तो लिख दे रहे हैं अतः n के 13वें मान ना, 13वें मान के लिए दिए गए दोनों श्रेणियों के हाँ nवां पद बराबर ठीक है ना, ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया? आगे चले, देखो 16वां सवाल बोला गया है कि एपी ज्ञात कीजिए, ठीक है ना, जिसका तीसरा पद क्या है? 16 है। सबसे पहले देखो A3 की वैल्यू कितना दिया गया है? 16। अच्छा, A3 को लिख क्या सकते हो? A + 2D बराबर 16। अब यहाँ पर A क्या है? यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसके बारे में लिख दे रहा हूं कि माना AP का पहला पद बराबर A तथा सार्वंतर कितना है? बराबर D है। ठीक है, अब यहां देखिएगा, ये समीकरण एक मान लो, फिर बोला क्या गया है कि 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। देखिएगा, कह रहा है 7वां पद A7 A5 से कितना अधिक है? जो कह रहा है क्वेश्चन वही करना है, आंसर आ जाएगा। A7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, तो 12 जोड़ेंगे ना। अच्छा, 7वें पद के लिए हम लोग क्या लिखते हैं भाई? A+, इसके लिए A+ प्लस, आप लोग जानते हैं कि A से A क्या हो जाएगा? समान चिन्ह है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, कट जाएगा। 6D इधर आएगा, ये बताओ, नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, देखो बता रहा हूँ। A + 6D इधर आएगा तो -A और इधर आएगा तो -D, -4D, समझ में आया ना? बराबर 12। अब देखो यहाँ पे ये कट जाएगा, 6 में से 2 कहीं, 2D बराबर 12 और D बराबर 12/2 छंगे D बराबर, ये बताओ समझ में आया? जब D का मान 6 आ गया, इसलिए
समीकरण 1 से तो लिखेंगे a प्लस 2d बराबर 16 है, क्योंकि d बराबर क्या रखने पर 6 रखने पर। तो हम लोग क्या करेंगे, a प्लस 2 इंटू 6 बराबर 16, a प्लस 6 दूनी 12 बराबर 16, a बराबर 16 माइनस उधर जाएगा माइनस में, a बराबर 4। अतः AP। अब AP बताओ, पहला क्या है 4, दूसरा का क्या हो जाएगा a प्लस d हो जाएगा ना, 6 4 10, तीसरा का 10 4 14 4 18 4, लो AP हो गया, ज्ञात हो गया। कह रहा है कि वह AP ज्ञात कीजिए, देख रहे हो ये दिया है निकालने का a और d कैसे निकाला जाए, निकालने के बाद AP निकाल लो। सातवां पद बोला है, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, जिस AP का जो AP आप बनाएंगे उस AP का जो सातवां पद है वो 12वें पद से कितना अधिक है। अच्छा, सातवां पद जो है वो 5वें पद से कितना अधिक है, 12 अधिक है। अच्छा निकाल दे क्या, 1 2 3 4 5, फिर 22 4 26 4 30 होता है, हाँ 30 4 34 4। अब रुको, 1 2 3 4 5 6 7, सातवां पद, ये सातवां है ना, 5वें पद से 12 अधिक है, तो 1 2 3 4 5, 22 में 12 जोड़ो, 2 2 4, 1 मिनट, 1 2 3 4 5 6 7, 4 6 4 10 10। देखो यहाँ पर 6 जोड़ो, फिर उसके बाद 4 4 जोड़ना शुरू। आप लोगों को मैं चेक कर रहा था लेकिन कोई सही नहीं बताया। जोड़ना क्या है, देखो यहाँ पर 4 में 6 जोड़ो, 10 आ गया, 10 6 16, 16 6 22। अब निकाल लेना, सही हो जाएगा। समझ में आया ना, ये आपका समांतर श्रेणी आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है अनन्या, कोई दिक्कत है क्या? ठीक, इसको दिक्कत है। देखो ये दिया गया है कि ये AP में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। कहां से निकालना है, अंतिम पद से निकालना है ना। अब यही लफड़ा है, देखो इधर तो AP क्या है 3 8 13 ... अंतिम से nवां पद निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था? अंतिम से nवां पद निकालने का फॉर्मूला मैं बताया था, कोई बताए? नहीं बताया था, बताओ। हाँ an, देखो इधर मैं बता रहा हूं, an इज इक्वल टू L प्लस n-1d। ठीक है ना। अब देखो यहां पर समझिएगा, अंतिम पद कौन सा है, ये वाला L मतलब अंतिम पद। अंतिम पद L बराबर कितना है 200, ठीक है, और n बराबर कितना है 20। ठीक है ना, समझ में आया। और D की वैल्यू निकाल लो, 8 - 3 कर दो, कितना आएगा? तो देखो भाई, देखो इधर
एन 20 इज इक्वल टू ए एन एन माने 20वां पद निकालना है ना। एन 20 इज इक्वल टू एल की वैल्यू कितना है 253 प्लस एन की वैल्यू 20 और डी की वैल्यू 253 प्लस 20 में से गई। देखो इधर ए 20 बराबर, हाँ यहां पर जानते हो माइनस होना चाहिए। थोड़ा हिसाब से देखना यार। 200, अब देखो 19 19 पंचे 95, घटाओ 13 में से 5 गई 8, यहाँ बचेगा 4, 14 में से 9 गई, यहाँ बचेगा कितना, सही है ना। देखो इधर एपी के चौथे और 8वें पद का योग कितना है, 6वें और 10वें पदों का योग 44 है, तो एपी के प्रथम 3 पद याद कीजिए। देखो इधर समझो, इसमें मैं क्या कर रहा हूं ना, या ऐसे लिखो, माना एपी का प्रथम पद बराबर ए, सार्वंतर बराबर डी, ठीक है। यहां पे क्या लिखेंगे अब, पहली शर्त से लिखा जाता सही है। पहली शर्त से देखो, पहली शर्त कहा क्या रहा है कि 8वें पद का और चौथे पद और 8वें पद का योग ना, माने ए चौथा धन ए 8वां पद का योग माने जोड़ कितना है। अच्छा, अगर इसको एक्सपेंड किया जाए तो इसको एक्सपेंड करोगे तो ए प्लस 3d प्लस ए प्लस 7d बराबर ए 2a प्लस 7 3 10d बराबर 2 कॉमन हो जाएगा, ए प्लस 5। अच्छा, अब 2 भाग में गुणा में उधर जाएगा तो ए प्लस 5d बराबर 24 बटे 2 छंगे। बेटा मैं भगत सिंह को चेक कर रहा हूँ, 12 दूना 24, ए प्लस 5d बराबर 12। समझ में आया? समझ में आ रहा है? सही से बैठो। देखो इधर, अब दूसरी शर्त से, दूसरी शर्त से यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखना इधर कह रहा है कि छठवें पद, छठे और 10वें पद ना, ए छठवां माइनस प्लस ए 10वां पद का योग कितना है। अब देखो इसको कैसे लिख सकते हो, ए प्लस 5d प्लस ए प्लस 9d बराबर 44, 2a प्लस 9 5 14 बराबर 44। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लो, a प्लस 7d बराबर 44 ना, क्योंकि सही दिखाई नहीं दे रहा आप लोगों को इस वजह से। a प्लस 7d बराबर 44 बटे 22 दूना a प्लस 7d बराबर समीकरण। अब देखो a और d की वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पर देखो दोनों क्या कर दिया जाए, घटा दिया जाए, तो यहीं पर लगा दूं समीकरण 1 में 2 क्या करने पर
घटाने पर ना। अब बताओ समीकरण क्या है, ए क्या है भाई समीकरण है, a प्लस 5d बराबर 12 और a प्लस 7d बराबर 22। घटाने के लिए चिन्ह क्या होता है, इसका चिन्ह माइनस, इसका चिन्ह माइनस, इसका चिन्ह माइनस हो जाएगा। माइनस रहेगा तो प्लस, अब प्लस रहेगा तो ये कट जाएगा, 7 में से 5 गई माइनस 2d, अब बराबर 22 में से 12 गई माइनस 10। अब देखो d बराबर माइनस 10 बटे माइनस, ये गुणा में उधर जाएगा, भाग में हो जाएगा, ये कट जाएगा, 2 पंचे d बराबर, ठीक है। समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या कहता है, समीकरण 1 है a प्लस 5d बराबर, a प्लस 5d बराबर 12, चूंकि d बराबर 5 रखने पर तो a प्लस 5 इंटू 5 बराबर 12, a प्लस 5 बराबर, कोई दिक्कत नहीं है, तरीका और है हमारे पास। अब देखो देखो यहां पर स्कूल जाएंगे, पहले देख लो इधर तक, a बराबर 12, ये उधर जाएगा तो अब a बराबर घटाओ माइनस, बताओ a की वैल्यू हो गया, d की वैल्यू आ गया है। अब बोला गया है कि प्रथम 3 पद निकालो। अब देखिए प्रथम 3 पद मैं उस साइड निकाल रहा हूं। पहला पद क्या हुआ, a होता है, दूसरा पद a प्लस डी, तीसरा पद a प्लस 2d। तो इसको ऐसे करो ना, ऐसे मत करो, देखो इधर a बराबर माइनस 13, a प्लस डी बराबर माइनस 13 प्लस 5, 13 घटाओ कितना है 8, फिर a प्लस 2d बराबर, a बराबर माने होता माइनस 13 धन 2 इंटू 5, 5 दूनी 10 माइनस 3। अतः AP के प्रथम 3 पद क्रमशः कितना है, माइनस 13, माइनस 8, माइनस 3। बताओ समझ में आया इस चीज, कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना। अगला क्वेश्चन देखिए।